मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कहा जाता है कि इंदौर नया दौर रचता है। शायद यही वजह है कि यहां की जनता को लुभाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इन सब के बीच आखिरी 24 घंटे बाकी हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर किया गया, कटाक्ष करते हुए वो नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने मूर्खों का सरदार भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहकर उनको संबोधित किया है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री ने बड़ी जनसभाएं की हैं और कुछ ही देर के बाद यहां इंदौर में, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर बड़ा रोड शो होने वाला है, जिसके जरिए मारवा और निवाड़ की तमाम सीटों पर असर डालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। क्योंकि 2018 में आपको बताते चले कि इंदौर के 9 जिलों की, जो इंदौर जिला है, इसकी 9 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर का दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस पर हर एक दल का पूरा जोर है, वो है आदिवासी वोट बैंक को लेकर। आपको बताते चले कि जनजातीय गौरव दिवस कल है और इसको मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इंदौर से पहुंचने वाले हैं झारखंड स्थापना दिवस का भी बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और वीर बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर उनके गांव में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। वहां से हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके जरिए माना जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में अपना असर डालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 47 ऐसी सीटें हैं जहां पर जनजातीय वोट बैंक ये तय करता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 29 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये वोट तय करता है कि कौन बनेगा वहां का सरदार। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे, अपने जोर हैं। राहुल गांधी की ओर से भी ताबड़तोड़ जनजातियों की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। दोनों ही तरफ से आरोप पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इस बार किसकी बनेगी सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में? बिरसा मुंडा की धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ा संदेश देने की कोशिश इस चुनाव में करेंगे, क्या उसका असर पड़ेगा? आज जो रोड शो होने वाला है, क्या उसका असर आसपास के मालवा और निवाड़ के क्षेत्र में देखा जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है उसमें वो बाजी मार ले जाएगी और यहां पर अपनी सरकार बनाएगी? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी 24 घंटे बचे हैं और प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया है। आखिरी दांव आदिवासी वोट पर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ये बताना नहीं भूलते कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने झारखंड जा रहे हैं। चुनाव में मेरी जनसभाओं का आखिरी दौर है। कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए मैं कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को, उस मिट्टी को माथे पर चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म होने में पूरा एक दिन बाकी है। मुद्दों और मंचों की कमी नहीं, लेकिन पीएम मोदी झारखंड जा रहे हैं क्योंकि झारखंड उस आदिवासी वीर बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि है जो जनजातीय गौरव के एक प्रतीक पुरुष बन चुके हैं। और रांची में उनकी जयंती मनाकर खूंटी जिले के उलिहातू में बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलकर झारखंड के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी जनजातीय हित का संदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक पहुंचाना चाहते हैं। कारण साफ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की बड़ी भूमिका है। बस इतना समझिए कि जिसे आदिवासियों ने वोट कर दिया, उसी की सरकार बन गई। मिसाल के तौर पर 2008 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 जनजातीय सीटें जीती, कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, सरकार बीजेपी की बनी। इस तरह 2013 में बीजेपी को 31 जनजातीय सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ 15 मिली। फिर 2018 में हवा बदली, बीजेपी को सिर्फ 16 आदिवासी सीटें मिली, कांग्रेस ने 30 झटक ली और सरकार भी बनाई। आदिवासी वोट बैंक में इसी बड़े नुकसान को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी आदिवासियों पर पूरा जोर लगा रही है।
प्रचार के हर मंच से बीजेपी के नेता चुन चुनकर आदिवासी महापुरुषों की बातें कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। ये क्षेत्र सरदार गंजन सिंह कोरको और सरदार विष्णु सिंह गौंड की भूमि है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हर मंच से आदिवासी वोटर्स के सामने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ने देने तो कभी जंगल का अधिकार छिन जाने का डर दिखाने से नहीं चूकते। और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। दरअसल पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह आदिवासियों पर कांग्रेस का दांव चलता रहा। छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ 2008 में बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 10 जनजातीय सीटें मिली थी। इसके बाद 2013 में बीजेपी को सिर्फ 11 और कांग्रेस को 18 जनजातीय सीटें मिल गई। 2018 में फिर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 25 जनजातीय सीटें मिली। और फिर चुनावी सियासत ही गवाह है कि जनजातीय सीटों के रुझान ने कैसे कांग्रेस को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी ने भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय गौरव दिवस वाला वो आदिवासी दांव चला है जिसका फायदा गुजरात विधानसभा में उसे मिल चुका है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है,
क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।